प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको क्रेनियल नर्व के सभी बातों को समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व इसका नाम क्यों पड़ा? नर्व दो तरह के होते हैं, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। ये वीडियो में आपको क्रेनियल नर्व के बारे में बताया जाएगा। तो इसका क्रेनियल नर्व नाम इसलिए पड़ा है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन या क्रेनियम, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रेनियल नर्व। अब इसमें पूछेगा कितना पेयर होते हैं, तो 12 पेयर होते हैं, याद रखिएगा। 12 पेयर क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, जिसको हम एक बहुत ही राजस्थान कोटा में एक पर्व मनाया जाता है, फॉग महोत्सव, उसी पर ये बना हुआ। देखिए लिखा हुआ है, कोटा में फॉग महोत्सव, भगवान विष्णु की पूजा। जो भी लोग, जो स्टूडेंट कोटा में, देखिए यहाँ कोटा थोड़ा स्पेलिंग में फ़र्क है, लेकिन ये इसका बोलिएगा उच्चारण तो कोटा ही आएगा, तो उस उच्चारण पर ध्यान रखिए। और इसमें जो हम बायोलॉजिकल वर्ड इसमें डाले हुए हैं, जो तरीका बताएं, उसको ध्यान रखिए। हम ना आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना उसका ग्रामर बता रहे हैं, हम बायोलॉजी के चीज़ को समझा रहे हैं, उसमें कुछ टर्म को हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोटा में फाग महोत्सव और भगवान विष्णु की पूजा। ये बहुत बड़ा वहाँ फेस्टिवल है, फॉग फेस्टिवल। कोटा में रहने वाले लोग, जो भी छात्र हैं, बढ़िया से इसको जानते होंगे। तो देखिए क्या है ये। एग्ज़ाम में क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर्स होते हैं, इसको सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नंबर ये सीक्वेंस के अनुसार ही पूछा जाता है। क्वेश्चन बोलेगा कि 8 नंबर कौन सा क्रेनियल नर्व दे देगा ऑप्शन में, तो आपको सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, तभी ये इसमें आप बेनिफिटेड होंगे, अदरवाइज आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कोटा में है, इसमें से के हटा दीजिए। देखिए ओ टी टी ए एफ यू जी और वी एस एच, ये सभी अल्फैक्टरी, ये क्रेनियल नर्व का पहला लेटर इसमें यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ ओ से क्या है, देखिए ऑल्फैक्टरी नर्व, दूसरा ओ से क्या है, ऑप्टिक नर्व, तीसरा ओ से क्या है, ओकुलोमोटर नर्व, ये टी से क्या है, ट्रोक्लियर नर्व, टी से क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व, ए से क्या है, एब्डुसेंस नर्व, एफ से क्या है, फेशियल नर्व, ए से क्या है, ऑडिटोरी नर्व, जी से क्या है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और वी से क्या है, वैगस, और ए से क्या है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, और एच से क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व। तो इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है, ये सीक्वेंस में है। कोटा में फाग महोत्सव, भगवान विष्णु, वहाँ पर माने महोत्सव में ये होता है, और राजस्थान कोटा में भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। तो अब देखिए इसमें और भी बता रहे हैं बात। ये तो पहले बता दिए कि किस लेटर से कौन होगा, तो पहला फिर पुनः रिपीट करते हैं। ओ से क्या, ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या होता है, ये सेंसरी होता है। इसका किससे जुड़ाव है, ये स्मेल से संबंधित है। ये यहाँ जो भी है इसका फंक्शन लिखा हुआ है, यानी ऑल्फैक्टरी नर्व ये इसको, ये सेंसरी होता है, और ये इसका जो ये स्मेल से संबंध होता है। ये दूसरा है ऑप्टिक नर्व, ये भी सेंसरी होता है, इसका विजन से रिलेशन है। ऑकुलोमोटर नर्व, ये मोटर नर्व है, और ये मसल मूवमेंट ऑफ आई, यानी ये आई के अंदर जो मसल्स वगैरह होते हैं उसके मूवमेंट में से जुड़ा हुआ है इसका ये ऑकुलो। ट्रोक्लियर, देखिए ट्रोक्लियर नर्व क्या है, ये मोटर है, आई मूवमेंट से ये इसका रिलेशन है। ट्राइजेमिनल नर्व ये मिक्स्ड होता है, च्यूइंग एंड क्लिंच द टीथ। एब्डुसेंस नर्व क्या है, मोटर है, आई मूवमेंट से इसका रिलेशन है। उसके बाद आप आ जाइए फेशियल नर्व। फेशियल नर्व क्या होता है, मिक्स होता है, फेशियल एक्सप्रेशन इससे से जुड़ा हुआ है ये। ऑडिटोरी नर्व सेंसरी होता है, हियरिंग से रिलेशन इसका है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व मिक्स होता है, इसका टेस्ट से रिलेशन है, माने फंक्शन जो है टेस्ट संबंधी इसका होगा। वैगस ये मिक्स होता है, रेंज ऑफ फंक्शन, बहुत सारे इससे काम होते हैं। स्पाइनल एक्सेसरी मोटर होता है, नेक एंड शोल्डर मसल्स से रिलेशन इसका है। हाइपोग्लोसल नर्व मोटर होते हैं, ये टोंगी मूवमेंट से इसका रिलेशन है ये। तो ये आपको सभी क्रेनियल नर्व का हम क्या, कौन सेंसरी, कौन मोटर, कौन मिक्स्ड होगा, ये बताए। इसका फंक्शन सब सामने लिखा हुआ है, ये बताए। इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। एक बार पुनः इसको रिपीट करते हैं। क्रेनियल नर्व का नाम क्रेनियल नर्व क्यों पड़ा, क्योंकि ये ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन, क्रेनियम से, इसलिए इसका नाम क्रेनियल नर्व पड़ा। ये 12 पेयर्स होते हैं। एग्जाम में इसका सीक्वेंस साथ में याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीक्वेंस के लिए आपको कोटा में फाग महोत्सव और भगवान विष्णु की पूजा याद रखिए, कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। ओ से क्या, ऑल्फैक्टरी नर्व, ये सेंसरी होता है, इसका फंक्शन क्या हो, स्मेल से रिलेशन है। ओ से ऑप्टिक नर्व
सेंसरी होता है विजन से रिलेशन है। ओ से ऑकुलोमोटर नर्व, मोटर ये होता है और ये मसल मूवमेंट ऑफ आई। फिर टी से क्या होता है ट्रोक्लियर नर्व, ये होता है मोटर आई मूवमेंट से रिलेशन है। टी से ट्राइजेमिनल नर्व मिक्स होता है चीविंग एंड क्लीन द टी से रिलेशन है। ए से क्या है एब्डुसेंस नर्व, मोटर होता है आई मूवमेंट से रिलेशन है। और एफ से क्या है फेशियल नर्व, मिक्स होता है फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेशन है। ए यू से क्या है ऑडिटोरी नर्व, ये सेंसरी या हियरिंग से रिलेशन है। जी से ग्लोसोफेरिंजियल मिक्स्ड है, ये टेस्ट से रिलेशन है। और वी से क्या वैगस मिक्स्ड होता है, रेंज ऑफ फंक्शन है ये। ए से स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, मोटर नेक सोल्जर एंड मसल्स होता है। और ये एच से होता है हाइपोग्लोसल नर्व, ये मोटर होता है टोंगी मूवमेंट से ये रिलेशन है। तो ये आपको जो भी क्रेनियल नर्व है कौन सेंसरी कौन मोटर कौन मिक्स्ड होगा क्या फंक्शन होगा ये सभी बात बताए। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि किसको क्या कहेंगे, सेंसरी को आप ये एफरेंट, इफरेंट का दूसरा नाम क्या होता है। तो देखिए यहाँ कोड याद देखिए सेम देखिए दोनों SAME सेंस माने सेंसरी को एफरेंट नर्व कहा जाता है और मोटर को इफरेंट नर्व के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रहेगा सेम। तो सेंसरी को हम एफरेंट नर्व और मोटर को इफरेंट नर्व के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपसे एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि एफरेंट नर्व क्या करता है और इफरेंट नर्व क्या करता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एफरेंट टिश्यू आर्गन टू CNS मीन्स किसी भी आर्गन से किसी भी टिश्यू से कोई भी मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाना ये एफरेंट नर्व का काम होता है। यहाँ देखा हुआ अंदर की ओर मैंने बाहर से कहीं आपको ये हुआ न्यूज़ ब्रेन के पास ले जा रहा है, अंदर की तरफ जा रही है। इफरेंट क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन से क्या आदेश मिला उस पार्टिकुलर आर्गन तक मैसेज जाएगा। तो इफरेंट क्या होता है बाहर की ओर माने ब्रेन से मैसेज लेकर टिश्यू या उस पार्टिकुलर आर्गन के पास जा रहा है। तो ये बात को पुनः रिपीट कर देते हैं सेम सेंसरी को हम एफरेंट नर्व के नाम से जानते हैं या एफरेंट को हम सेंसरी नर्व भी कह सकते हैं, मोटर को हम इफरेंट या इफरेंट को मोटर जो भी कहिए। तो एफरेंट का काम क्या होता है अंदर की ओर टिश्यू आर्गन टू CNS, इफरेंट का क्या होता है CNS टू टिश्यू आर्गन। अब इसमें और चलिए, अब बच्चे लोग जनरली इसमें कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा सेंसरी होगा कौन सा मोटर होगा। ये पहले तो आपको हम सीरियल बताए सीक्वेंस बताए ये सारे नर्व का। अब देखिए इसके लिए आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा। यहाँ कोड देखिए, सभी लोग जानते हैं आप सभी आँख नाक कान ये सेंसरी आर्गन है, सेंस ऑर्गन है। तो देखिए सेंस, तो जहाँ भी आँख नाक कान से जो रिलेशन है रिलेटेड जो नर्व हैं देखिए यहाँ पर ये हुआ आपको क्या है, ये है नाक, ये है आँख और ये है कान। देखिए तो आँख नाक कान ये ध्यान दीजिए आपको, यहाँ आपको स्मेल यानी नाक, ये हुआ आँख और ये हुआ कान, ये क्या है सेंसरी। तो यहाँ देखिए सेंस ऑर्गन यानी ये जो सेंस से सेंसरी, ये तीनों नर्व जो होते हैं सेंसरी नर्व होते हैं, ठीक है। इनको ये सेंसरी हैं, ये सेंसरी का आपको बता दिए। अब आइए मोटर को बताते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही चर्चित लोकप्रिय एक्टर हैं। उन्हीं के नाम पर शत्रु, उनका छोटा नाम शत्रुदा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एस से क्या है यहाँ पर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, एच से क्या है हाइपोग्लोसल नर्व, ए से क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एब्डुसेंस, यहाँ मार्क किया हुआ है एब्डुसेंस नर्व। और टीआर से क्या है आपको ट्रोक्लियर नर्व और ओ से क्या है ऑकुलोमोटर नर्व। ये सारे जो नाम इसमें है शत्रु 1 2 3 4 5 गो मोटर नर्व है, यानी 1 2 3 4 5 मोटर। तो अब इसमें एक बात देखिए, जैसे आप दुकान में खरीदने जाते हैं कोई चीज़ कि बाई 1 गेट 1 फ्री, तो अगर आपको सेंसरी याद है मोटर याद है तो मिक्स्ड तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो बचे से मिक्स्ड है, ठीक है। तो सेंसरी कौन कितने हुए 3, मोटर कितने हुए 5, बचे कितने 4, तो 4 हो जाएंगे मिक्स। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ आ जाइए 4, 4 मिक्स हुए, यानी ट्राइजेमिनल ग्लोसोफेरिंजियल और वैगस और फेशियल ये सभी मिक्स नर्व हैं। तो ये बात आप सभी को हम समझा दिए, एक एक बात समझाएं। इसमें कई क्वेश्चन का जवाब है, कम से कम 30-40 क्वेश्चन इसमें बने। इसको ध्यान से आप लोग कोड को देखिए। कोड अगर आपको याद है तो डंके की चोट पर कह रहे हैं, अगर क्रेनियल नर्व से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो कन्फ्यूजन आपको हो नहीं सकती है। नीट के एग्ज़ाम में जनरली बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूजन के कारण उनका पूरा सत्यानाश हो जाता है।
तो ये बहुत शोध करके बनाए हुए हैं, बहुत कई दिनों की मेरी तपस्या है। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा कोड याद है तो किसी बुक, किसी नोट की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं, क्योंकि ये कोड जो होता है ये कन्फ्यूजन किलर होता है। आप तो बुक बहुत पढ़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सा कोचिंग क्लास किए हुए हैं, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ आप सभी को एक कोड के माध्यम से बताता हूँ। तो इसको भी आप समझिए, नीट का एग्ज़ाम में देखिए बैठ के, इसको ये यूज़ करके कि कितना आप बेनिफिटेड होते हैं। पूरा 11-12 मिला के 1000 कोड है। एक कोड के लिए कोई एक ही नाम होता है। जैसे अब कोटा में फाग महोत्सव और भगवान विष्णु की पूजा केवल क्रेनियल नर्व में यूज हुआ है और पुनः 1000 में कहीं रिपीट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसको आप लोग देखिए, समझिए, नीट के एग्ज़ाम में सफल होइए, यही मेरी शुभकामना है। आज क्लासें स्टॉप करते हैं। नमस्कार।